हेलो, जय हिंद, नमस्कार। आप सबों का स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, आज हम करने वाले हैं बीपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन का प्राथमिक विद्यालय का सेट 1 to 5 के लिए सेट नंबर 1। आपको पता है कि यह जो बुक है यह किरण पब्लिकेशन का बुक है, और किरण पब्लिकेशन के बुक और प्लेटफॉर्म के बुक, इसी दो बुक से आपका बिहार का शिक्षक भर्ती में प्रश्न आएंगे साथियों। क्योंकि ये बिहार का सबसे रेपुटेटेड है, क्योंकि आप देख रहे हैं खान सर का जितना भी बुक है सारा का सारा बुक, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, सब इसी पब्लिकेशन के अंतर्गत छपता है। अतः यह क्या है, एक रिलेवेंट पब्लिकेशन है। अगर आप उससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपको मिलेगा हमारे चैनल पर बिहार दरोगा का ढेर सारा क्लासेज, साथ ही साथ बीपीएससी शिक्षक भर्ती का बिहार का संपूर्ण इतिहास, हंसते हंसते 5 नंबर जेब में करते, हंसते हंसते 5 नंबर जेब में करते साथियों। ओके, और उसके बाद मिलेगा आपको उससे भी तगड़ा सवाल कि सीटेट में कितना नंबर चाहिए, सब कुछ आपको डिटेल में मिलेगा हमारे चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी पे। और आपको साथियों साउंड का भी एचडी क्लास मिलेगा। साउंड का एचडी क्लास आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है साइंस की महती भूमिका है और हर दिन करंट अफेयर का क्लास तो कराया ही जाता है। ओके, करंट अफेयर का क्लास, माई भाई की क्लास, सब कुछ, और साथ ही साथ बीएसईबी के पुस्तक से भी आपको कराया जाता है हर दिन। तो दोस्तों साथियों, कोई मोहब्बत में मिल रहे दर्द से परेशान है तो कोई बेरोजगारी के अग्नि में अपनी जवानी जला रहा है। आप भी अपनी जवानी को बेरोजगारी के अग्नि में जलाइए और सर्वेश क्लासेस केजीजी के साथ जुड़ जाइए। आपको करंट अफेयर का क्लास, विश्व महासागर दिवस जो था कल 8 जून को, आज किरण बेदी का जो जन्म दिवस है, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी विवाद में है शिवाजी वर्सेज मुगल के औरंगजेब आलमगीर, और इसके बारे में जो विवाद है, इस विवाद पर पूरा पूरा हिस्ट्री के फैक्ट के साथ आपको बताए हैं कैसे शिवाजी को 2000-3000 के मनसबदारी के बीच रखा गया था, कैसे शिवाजी ने शाइस्ता खां को हराया, और कैसे शिवाजी ने क्या क्या पुरंदर की संधि की, और किरण बेदी के बारे में तो पूरा बताया ही है। अगर आपने अभी तक इन सभी क्लासों को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, बहुत फायदा पहुंचेगा आपको। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा क्लास, शिक्षक भर्ती का मोस्ट इंपोर्टेंट सेट प्रैक्टिस। 120 प्रश्न के पैटर्न पर बहुत ही दामदार क्लास होगी ये, और एकदम ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आएगा, क्योंकि रेपुटेटेड बुक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और पढ़ो चाहे कहीं से, सेट लगाओ हर दिन सर्वेश क्लासेस केजीजी से, क्योंकि यहाँ डिस्कशन नहीं, कतई जहर डिस्कशन कराया जाता है। जहरीला 120 अजगर का रस आपको मिलेगा यहाँ। आइए तो स्टार्ट करते हैं अब बिना वक्त गवाए। और हाँ साथियों, याद रखिएगा, उम्र वजह तलाश करो अपने हार जाने की, किसी की जीत पर रोने से कुछ नहीं होता साथियों। तो अगर कोई जीत गया है, कोई आपसे आगे निकल गया है, तो इससे घबराइए मत, वजह तलाश कीजिए अपने आगे बढ़ने का, और जुड़ जाइए सर्वेश क्लासेस केजीजी के साथ। कहता है किरण ने एक मोबाइल 6000 रुपया में खरीदा। पहले मैथ का सवाल होगा, पूरा डिटेल के साथ होगा साथियों। ओके, कोई टेंशन नहीं है। किरण ने एक मोबाइल कितने में खरीदा? 6000 रुपया में खरीदा। ओके, और साथियों जिसका 40 मैथ और 40 मैथ और रीजनिंग 40 प्रश्न जो आएगा, वो जिसका सही हो जाएगा वही सिलेक्शन ले जाएगा, क्योंकि जीके जीएस आप कितना भी पढ़िए कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही होगा। लेकिन करेंट अफेयर डेली कीजिएगा। ओके, तो 6000 रुपया क्या है, और खरीदा और 5400 रुपया में बेच दिया, यानी कि क्या है, मोबाइल 6000 रुपया में खरीदा, तो सीपी कितना है साथियों? 6000, और एसपी कितना है साथियों? 5400। तो आपका जो लॉस है, लॉस कितना होगा साथियों? तो लॉस होगा 600। और कहता है लॉस परसेंटेज क्या होता है? तो लॉस परसेंटेज होता है लॉस अपॉन सीपी। तो लॉस कितना है? 600। सीपी कितना है साथियों? 6000, और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो कितना परसेंट बचा साथियों? 10%। तो यानी कि कितने में? 10% का क्या हुआ साथियों? हानि हुआ है। कहता है 2.5 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है? आपको पता है कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है साथियों? 1 लीटर में 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। ओके, और यहाँ कहता है 2.5 में, तो इसमें क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब तो एक अंक के बाद डेसिमल यहाँ, तो 2 जीरो पड़ेगा, तो 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं। पैटर्न को आगे बढ़ाइए। 118 है, 120 है, 122 है, 124, तो 2 +2 +2 +2 126।
कोई दिक्कत नहीं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसमें 258, 285 और 1249 में भाग देने पर क्रमशः 9 और 7 शेष बचे। देखिए पहले क्या कहता है 285, तो 285 में कितना शेष बचना चाहिए 9, तो घटा दीजिए 15 में से, यहाँ 15 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 9 6 15, यहाँ 7, यहाँ 2, 276। और कहता है 1249 में कितना शेष बचे, तो 7, घटा दीजिए 2 4 1 2, और इस दोनों का क्या निकालिए एचसीएफ, और एचसीएफ निकालना भी नहीं है। देख लीजिए 176 में किससे भाग लग रहा है, तो 138 से, तो ही 138 आपका क्या है सही जवाब है। ओके साथियों, एचसीएफ निकालना भी नहीं है, बस 276 में किससे भाग लग रहा है 138 से, 138 टू जा क्या होता है 276, यही आंसर है। ओके आराम से। और साथियों याद रखिएगा बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं, बहुत सारे ऐसे भी चैनल हैं जिसका शिक्षक एक बार भी बिहार का कोई एग्जाम में नहीं दिया है, कोई राजस्थान का है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई यूपी का है और बिहार का पढ़ा रहा है। भैया यहाँ दो बार भाई आपका बीपीएससी क्रैक किया है 64 और 68, और साथ ही साथ 2 बार बिहार दरोगा, तो पूरा डिटेल, और हमको पता है बिहार का हर एक पैटर्न। वो बात अलग है कि फाइनल सिलेक्शन अपना नहीं हुआ है, लेकिन हर पैटर्न का जानकारी है, इसलिए आपको सटीक बताएंगे साथियों। कहता ए बी सी तथा डी 5 अंक की संख्या है तथा प्रत्येक में 9 केवल एक बार आया है एवं इसका स्थान दर्शाया गया है, शेष अंकों के स्थान में कुछ भी ज्ञात नहीं है। तो बताइए, अब आपको देखिए यहाँ 9 है, तो आपको यहाँ पर 9 तो एक ही बार आता है, तो आप क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ 9 तो आ चुका है तो 8 लिखिएगा, यहाँ 9 आ चुका है तो 8 7 लिखिएगा, यहाँ भी 9 आ चुका है तो यहाँ क्या लिखिएगा 8 7 6 यही लिखिएगा, या 8 8 भी लिख दीजिएगा, तो सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा तो यही होगा, क्योंकि यहाँ क्या है 10,000 का स्थान पर 9,000, तो यानी कि आपका साफ है कि जहां 9 क्या रहेगा सबसे लास्ट में रहेगा, वही क्या होगा आपका सबसे बड़ी संख्या होगी। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो पूछा गया है ए बी और सी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, चारों संख्या में डी सबसे छोटी संख्या है, गलत। डी से भी छोटी संख्या क्या होगी, ओके डी सबसे छोटी संख्या है, सही है। बी सी से छोटा है, बी किससे छोटा है साथियों, बी जो है ये सी से छोटा है, बी सी से छोटा नहीं है, यानी कि ये गलत है। और चारों संख्या में सबसे बड़ी है, ये सही है, और चारों संख्या में सी सबसे बड़ी है, ये गलत है। ए और बी दोनों क्या है सही है, आपका ए और बी दोनों क्या है सही है साथियों। ओके, कहता है 4 आकृति दी गई है जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है। कितनी आकृति दी गई है, 4 आकृति दी गई है, किसी एक गुण के आधार पर समान है। और आपका क्या कहता है, तथा सर्व प्रकार भिन्न है, भिन्न आकृति को चुनिए। भिन्न आकृति क्या होगा 1 2 3। देखिए यहाँ पर भुजा भी 3 है, बिंदु भी 3 है, सही है। यहाँ पे 4 बिंदु है लेकिन 5 भुजा है, गलत है। यहाँ 4 बिंदु है 4 भुजा है, सही है। यहाँ 6 बिंदु है और 6 भुजा है, सही है। यानी कि आपका सही जवाब क्या होगा 2 होगा, क्योंकि इसमें जितनी भुजाएं हैं उतनी बिंदुओं की संख्या नहीं है। ओके, कहता है मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन के 64 दिन बाद आता है। कितने दिन बाद आता है 64 दिन बाद आता है। यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को पड़ता है तो मेरा जन्मदिन तो 64 डे के बाद आता है। यानी कि आपको पता है कि 60 दिन में क्या होगा, जो दिन था वही दिन 60 दिन के बाद होगा, यानी कि सोमवार ही होगा। अब बचा कितना, तो 4 दिन, तो सोमवार के बाद मंगल का ट्यूसडे, उसके बाद क्या है बुधवार, उसके बाद थर्सडे, और उसके बाद क्या है आपका फ्राइडे। तो यहाँ पर फ्राइडे नहीं है, आपका सही जवाब क्या होगा सैटरडे होगा। क्या होगा सैटरडे होगा साथियों। अच्छा सॉरी, इसमें क्या करना है, एक सेकेंड माफ कीजिएगा साथियों, इसमें दूसरा तरीका से इसको बताते हैं, ये गड़बड़ हो गया है। देखिए आपका क्या है 64 है ना, 64 है, तो इसमें 64 जो है इसमें आपको क्या करना है साथियों 7 से भाग करना है, 7 नमा 63। ऑड डे कितना बचा, ऑड डे 1 बचा ना, तो 1 दिन आगे बढ़ जाइए, सोमवार से 1 दिन आगे बढ़ जाइए, जवाब क्या होगा आपका मंगलवार होगा, जवाब क्या होगा आपका मंगलवार होगा। ओके साथियों, कहता है एक विशिष्ट कोड भाषा में FLAME फ्लेम को इतना लिखा जाता है, मॉक को इतना लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में फैक्ट को कितना लिखा जाएगा। देखिए एफ के लिए क्या यूज किए हैं, एफ के लिए क्या यूज किया गया 6, तो 6 यूज कीजिए 6। उसके बाद ए के लिए कितना यूज किया गया है, ए तीसरे नंबर में, ए के लिए क्या है 4, 6 4। उसके बाद देखिए साथियों क्या है सी के लिए क्या यूज किया गया है 7, तो 7। और फिर टी के लिए क्या यूज किया गया है साथियों, तो टी के लिए यूज किया गया आपका 2, तो ये 64 72, तो 1 नंबर 64 72। पक्षी जैसे घोंसले से संबंधित है वैसे ही आदमी किससे संबंधित है, तो सीधी सी बात है पक्षी घोंसला में रहता है और आदमी अपने प्यारे से घर में रहता है, मकान में रहता है। ओके, कहता है नीचे दी गई प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार
कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। देखिए इस तरह है। अब आपको यहां खोलिएगा तो ये जो है ये आपका कहां रहेगा साथियों, ये आपका यहाँ कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा और साथ में दो बिंदा भी आएगा। फिर इसको खोलिएगा, यहाँ यहाँ कटेगा, तो इस तरह से आपका सही जवाब क्या होगा, सी नंबर होगा। और अगर ऐसा सवाल आपके पास आए तो आपके पास जो रोल नंबर वाला जो पेपर होगा, रोल नंबर वाला, उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, फाड़ कर इस तरह से मोड़ कर स्क्वायर में बना के इस तरह से मोड़ के आप सॉल्व कर सकते हैं। एकदम सटीक आंसर आएगा साथियों। यहाँ सिर्फ आपको सवाल नहीं कराया जाता बल्कि एग्जामिनेशन हॉल की स्ट्रेटेजी भी बताया जाता है। अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया कर दीजिए। अभी तक लगभग 8 सेट प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपको प्लेटफॉर्म का ऑनलाइन सेट, उसके बाद आपका डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस का सेट, उसके बाद प्लेटफॉर्म बुक का सेट, तो बहुत सारा सेट अवेलेबल है। और सेट के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट अभी तुरंत क्रिएट करेंगे और उसमें सारा सेट डाल देंगे, तो आप लोग वहां से सेट देख सकते हैं। एक कक्षा में 15 विद्यार्थी की औसत आयु क्या है, 15 वर्ष है, तो 15 विद्यार्थी की औसत आयु कितना है, तो 15, तो 15 गुना 15 225 वर्ष। और 5 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है, 14 वर्ष, तो 5 गुना 14 कितना, 70 वर्ष। ओके। और 9 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना है, 16 साल, तो 16 गुना 9, 16 44। अब सबको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है प्यारे गुरुजी, सबको ऐड करना है। तो जब सबको ऐड कीजिएगा तो आपका टोटल कितना आएगा साथियों, ये दोनों 4 का 4 और 7 4 कितना होता है, 7 4 11 का 1 बाकी 1 1 1 2, तो 214 आया। और टोटल कितना है 225, तो 225 में से 214 क्या करना है, घटा देना है, कितना आएगा 11 साल। तो जो एक बच्चा बच गया, जो 16वां बच्चा बच गया, उसका क्या है एज 11 वर्ष है। क्या है, 11 वर्ष है। मजा आ रहा है। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है। तो मान लेते हैं लेट, जब ऐसा कोई भी सवाल रहे तो सीधा आपको मानना है एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 40% है। क्या है, विक्रय मूल्य क्रय का 40%, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को ही मान लीजिए 100, तो क्रय मूल्य सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हमारा हो जाएगा 40 रुपया। तो क्या कहता है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो 100/40 गुना 100, ये कितना परसेंट होगा साथियों, 0 0 काट दीजिए। और जब आप 1000/4 कीजिएगा, कितने बार में 1000 से 4 कटता है, तो बिल्कुल सही 250 बार में, तो 250% हो जाएगा। ओके, 25 चौका 100, सीधा सीधा सिंपल है कि 25 चौका यहाँ 100 काट देंगे और 25 पे एक 0 बैठा देंगे, 250%। ओके, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाइएगा 10 में से, बाकी सब जगह क्या बचेगा, 0 0, कितना आएगा, एक आंसर आएगा। क्या, जस्ट इजी, जस्ट इमेजिन, इतना हल्का सवाल। और यही सवाल आएगा साथियों 1 to 5 में, गणित का लेवल ही रहेगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स रहेगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स। 20 किग्रा कितने ग्राम, 20 किग्रा कितने किग्रा का 4% है, तो 20 किग्रा किसका 4% है, तो आप मान सकते हैं इसको, वैसे तो आप x गुना 20/100 बराबर 4 कर सकते हैं। ओके, 4% कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्ट बना देंगे, 500 का 4% निकाल देंगे तो कितना होगा, 500 का 20 के जी, डायरेक्ट आंसर ऑप्शन से, गर्दा गर्दा मेथड, कतई जहर सवाल, जहरीला 100 नहीं, जहरीला 40 मैथ, और उसके बाद जहरीला 60। किसी शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष बढ़ती है, यानी कि अगर 100 है तो अगले साल कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ठीक है ना, प्रतिशत में। ओके, और कहता है यदि शहर की वर्तमान आयु, मतलब 105% का मान कितना है, 1,85,220 है, तो कहता है 100% का मान कितना होगा अगले वर्ष, एक वर्ष पहले, तो निकाल देंगे 1,85,220 बाय 105 इंटू 100, इसको काटिएगा 20 बार में, इसको काटिएगा 21 बार में। अब 21 से इसको काटिएगा, कितने बार में कटेगा साथियों, बस इसको क्या करना है, काटना है, और जवाब को आपके दहलीज पर रख दे जाएगा। तो कितना होगा जवाब इसका, 1,76,400। ओके, 1,76,400 साथियों। अगला सवाल है, कहता है एक विशिष्ट कोट भाषा में गेम, GAME, किसको, GAME, गेम को क्या लिखा जाता है, HCPI। तो देखिए +3 क्या कर रहा है, यहां भी +1 है, H से I से 1 बढ़ा J, यहाँ 2 बढ़ा 3, यहाँ 3 बढ़ा, और यहाँ कितना बचा 4 बढ़ा। इसी तरह आपका क्या है,
ए वाई प्ले, तो प्ले में से कितना बढ़ाएंगे साथियों, एक बढ़ाएंगे, तो पी के बाद क्या आता है पी क्यू, तो क्यू आना चाहिए, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गया। देखिए पूरा बनाना भी नहीं है, पूरा नहीं बनाना, एल के बाद एम एन, तो अभी एम एन तो दोनों जगह है, तो क्यू और एन, ओके। उसके बाद ए के बाद 3 बढ़ाइए, तो ए के बाद 3 बढ़ेगा तो डी आएगा, यानी कि आपका सही जवाब क्या होगा, 1 नंबर होगा, ओके। आइए अगला सवाल चलते हैं। कहता है दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जो जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। आपको इसको क्या करना है, इसको घुमाते जाना है। अगर पहले वाला में हम लोग घुमाते हैं, अगर यहीं से घुमाते हैं तो ये बीच वाला नहीं आता और ये बीच ही में आ गया। जहां ये कहाँ रहना चाहिए, कहीं भी नीचे रहना चाहिए। देखिए इसमें है, इसमें क्या है, तो पहले आपको ऐसे है, कहां से लेते हैं, यहीं से ले ले, ऐसे ऐसे लीजिएगा तो आपका क्या होगा, ये जाएगा बीच में, ये ऐसे ऐसे और फिर यहाँ, इसमें आपका क्या है, लग रहा है कि इसमें छुपा हुआ है, तो बिल्कुल लग रहा है, तो यही आपका क्या है, सही जवाब है, ओके। ऐसे आइए यहाँ है और फिर ऐसे, इसमें छिपा हुआ है, छिपा हुआ है कि नहीं छिपा हुआ है, बिल्कुल इसमें छिपा हुआ है, ओके। अब आइए और मैथ का सवाल हाँ है। कहता है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हाउ मेनी। तो देखिए त्रिभुज जब रहे ऐसे, सवाल जब रहे तो आप तो ऐसे बनाते जाइए, एक फिर बीच वाला दीजिए, कितना हो जाएगा 2, फिर इसको कीजिए कितना हो जाएगा 3, फिर इसको कीजिए कितना 4, और फिर एक टोटल ये वाला तो कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 त्रिभुज हो जाएगा, ओके। एक पारदर्शी पेपर पर बनी आकृति, कहता है एक पारदर्शी पेपर पर बनी आकृति एक्स को बिंदु रेखा के आधार पर मोड़ा जाता है। तो देखिए ये मुड़ेगा तो इसको ऐसे बनाएगा और ये मुड़ेगा तो इसको ऐसे बनाएगा। ऐसा एग्जाम्पल कहाँ है, सी नंबर सही जवाब, ओके। कहता है उस विकल्प से संबंधित आकृति प्रश्न संख्या में देखिए, यहाँ देखिए क्या है, स्क्वायर है, उसके बाद क्या है सर्कल है। अब सर्कल अंदर आ गया और स्क्वायर बाहर चल गया, यहाँ क्या है सर्कल है और स्क्वायर, तो स्क्वायर अंदर आएगा और सर्कल बाहर जाएगा, स्क्वायर अंदर आएगा और सर्कल बाहर जाएगा, तो ये किस में होता है, सिर्फ 4 में होता है, अतः इसका सही जवाब क्या होगा 4 होगा। एनी डाउट्स साथियों, कहीं भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप लोग कहिए कि आप लोग क्या कल से 7:30 लाइव उपस्थित होने के लिए तैयार है, तो आप लोगों को ये जो सेट प्रैक्टिस है ये लाइव कराया जाएगा, ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे लाइव इंटरेक्शन में लाइव डाउट पूछ सके, ओके साथियों। तो एक कक्षा में 2 खंड सेक्शन ए और बी है, जिनमें क्रमशः 36 एवं 44 विद्यार्थी हैं, ओके। और ए का औसत कितना है 40, तो 36 गुना 40 कितना होगा 6 चौको 24 के 4 बाकी 6 चौको 24 के 6 चौको 24 के 4 बाकी 2 और 4 तिया 12 2 14, तो 1440 हो जाएगा, ओके साथियों। और कहता है 36 एवं दूसरे में कितना है, तो 44 में 35 विद्यार्थी है, तो 44 इंटू 35, जब आप 44 इंटू 35 कीजिएगा तो आपको कितना आएगा साथियों 1540 आएगा, कितना आएगा 1540। और कहता है दोनों का सम्मिश्र औसत निकालना है, तो दोनों को जोड़ देना होगा। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2980। अब बाटे में हमको किससे भाग करना है, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 36 प्लस 44 80। अब इससे हमको काटना है, जब आप इसको काटिएगा कितना आएगा 37.25%, 37.25 की ग्रह औसत आयु। एक आयत की परिमिति एवं इसकी चौड़ाई का अनुपात 5:1 है, क्या है 5:1। आयत की परिमिति क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, और 2 इंटू एल प्लस बी बराबर दिया हुआ है कितना 5, ओके। और कह रहा है कि इसका और इसका अनुपात कितना है 1 है, ओके। अब यहां से हमको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 2l या सीधा लिखिए 2l प्लस 2b बराबर 5b। अब b को एक साथ ले जाइए, 2l बराबर क्या हो जाएगा 5b माइनस 2b, तो 2l बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 2l बराबर हो जाएगा 5 में से 3b, ओके। और l बराबर कितना हो जाएगा साथियों, तो 3b/2। इस तरह से l का मान आ गया। अब आपको क्या करना है, या b का मान, और आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल को एक ही टर्म में लिख देना है, l इंटू बी होता है, l का मान तो l है, और b के जगह पर l को क्या लिख सकते हैं आप, l को 3b/2 इंटू बी लिख सकते हैं। अब इसको, इसका मान किसके बराबर है, तो इसका मान है 216 के बराबर। तो ये क्या होगा साथियों, ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3b² बराबर 216। यहाँ कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, आप क्या कीजिए, या ऊपर से इसको 3 से इसको काट भी सकते हैं, 3 से कट रहा है तो कट रहा है, कितने बार में 3 7 21 और 3 दूना 6, और उसके बाद ये 72 गुना 2 कर दीजिए, तो 72 गुना 2 कितना हो जाएगा साथियों, 2 दूना 4 और 7 दूना 14, 144, और रूट अंडर 144 का मान कितना आएगा 12। तो इस तरह हमारा बी का मान कितना आ गया साथियों, बी का मान आ गया 12। और कहता है तो आयत की लंबाई कितना है, एल बी हमारा कितना आ गया
12 आ गया, तो हमको एल पूछ रहा है, तो क्या करेंगे 3 इंटू 12/2, 6 बार में कट जाएगा, 6 × 18, सही जवाब क्या आएगा 18 आएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। कहता है दो भिन्न 2/5 तथा 3/4 का योग क्या होगा। तो आपको पता है कि नीचे वाला कैल्शियम निकालते थे, यहाँ दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो 5 × 4, और उसके बाद ऊपर वाला हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 से यहाँ 5 से यहाँ, ये आपका क्या है सही जवाब है 2 × 4 प्लस 3 × 5। ओके, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, यदि वह प्रति माह 3,000 रुपये की बचत करता है, तो कहता है कितना प्रतिशत बचाता है साथियों 25%। तो 25% का मान कितना है 3,000 है, तो 100% का मान कितना होगा 3,000 बटे 25 × 100, तो 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, तो 12,000 रुपया उसका महीना का क्या है फीस है। कहता है 3 घंटिया 12, 15 और 18 मिनट में बचती है, 12, 15 और 18, तीनों का कॉमन फैक्टर क्या आएगा एलसीएम, तो तीनों का एलसीएम आएगा 180, और 180 में 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3 आवर, तो कितने घंटे बाद बजेगा 3 घंटे बाद बजेगा। ओके, कतई जहर, कतई जहर, जहां समझ में नहीं आए 2 बार देखिए और पूरा समझ जाइए, क्योंकि गुरुजी भाभी गुरुजी इसी के पैटर्न पर आपका क्वेश्चन आएगा। दिए गए विकल्प में विषम शब्द चुनिए, कार, साइकिल, ट्रक, ये सभी कहां चलता है सड़क पे चलता है, अतः विषम शब्द क्या होगा सड़क। दिए गए विकल्प में लुप्त अंक का चयन कीजिए। देखिए 4 से 6 कितना बढ़ा तो 2, 6 से 4 कितना बचा 4, 6 4 10, फिर कितना बचा साथियों तो 8, फिर कितना बचा तो ये पहले 2 का 2 × 4, 4 का 2 × 8, 8 का 2 × 16, और 16 का 2 × कितना बजेगा 32, तो 34 प्लस 32 की जगह 4 2 6, और 6 का इकाई अंक किसका है इसका तो 66 का, तो आपका सही जवाब क्या है 66। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न चिन्ह में प्रतिरूपित करेगी, तो देखिए ये उत्तर आकृति आपका कैसा होना चाहिए टक 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 टक, ऐसा होना चाहिए, और ऐसा कहां है साथियों तो बस एक ही में है ए नंबर में, तो आराम से जवाब बनाना है। यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के बराबर होगा, कुछ नहीं करना है, ये है सेम बक्सा है, सेम बक्सा बना देंगे, पर ऐसे है बना देंगे, इधर तीर है कर देंगे, उसके बाद क्या है साथियों ऐसे है कर देंगे, ऐसे है कर देंगे, ऐसे है कर देंगे, यहाँ यहाँ, और देखिए ऐसी आकृति आपको कहां बना है बिल्कुल 3 नंबर में, कोई दिक्कत नहीं। एक विशिष्ट कोड भाषा में एक विशिष्ट कोड भाषा में किसे FOUND, यहाँ एनडी छूट गया है, एनडी फाउंड को क्या लिखा जाता है ये लिखा जाता है, तो कहता है यहाँ पर क्या किया जा रहा है एफ से +3, देखिए FOUND फाउंड से IRXQD, तो प्लस क्या हो रहा है 3 + 3 + 3 15 + 18, उसके बाद देख रहे हैं आपको 22 + 3 25, इस तरह से सब में 3, तो यहाँ भी 3, एस का मान कितना 19, और 19 में 3 जोड़िएगा क्या होगा 22, और यहाँ एक ही तो सवाल है भी वाला एक ही है, तो सोचना नहीं है डायरेक्ट आंसर मारना है। ओके, अब कहता है इसका ये क्या है आपका मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न, और इसे किस में लिखना है तो इम्प्रॉपर भिन्न में लिखना है, इसका सही जवाब क्या होगा कोई दिक्कत नहीं, इसको दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ दिए। ओके, कहता है 12 लीटर और 75 मिलीलीटर दूध, तो 12 लीटर क्या होगा 12,000 मिलीलीटर प्लस 75 मिलीलीटर कितना हो जाए 12,000, 12,075 मिलीलीटर है, और इसको कहता है कि मिलीलीटर धारिता वाली कितनी बोतल दूध में कितना मिलीलीटर है, तो 75 मिलीलीटर का एक दूध का बर्तन है, इससे कितना बार देंगे तो 75 से भाग करेंगे कितना आएगा 161, आएगा 161। ओके, कहता 8.5 सेंटीमीटर लंबी और 5.2 सेंटीमीटर चौड़ी वाले आयत का परिमाप क्या होगा, तो कुछ रहे आयत का परिमाप क्या होता है 2 × L + B, और 2 का मान तो पता है L का मान पता है साथियों 8 + 5 + 5 × 2.5, तो 8 + 13, तो यह जैसे भी होगा तो 13 से ज्यादा होगा, और 13 से ज्यादा तो क्या है यहाँ देख रहे हैं 77.5 एक बार में। एक व्यक्ति पहले दिन 20 रुपया कमाता है, कितना रुपया कमाता है साथियों पहला दिन बेचारा 20 रुपया कमाएगा फर्स्ट डे, सेकेंड डे फिर क्या करेगा 15 रुपया खर्च कर, तो 2 दिन में उसको कितना रुपया बचत होता है 5 रुपया, और उसको पुराना कितना है 60 रुपया, आप 60 में 5 से भाग कर दीजिएगा कितना आएगा 12, तो 12 दिन आंसर आएगा नहीं, 2 दिन में 5 रुपया है तो 4 दिन में 10 रुपया होगा, और इस तरह से आप कितना दिन 16 × 5 कीजिए 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80, इस कितने दिन में तो 17 दिन में बेचारा क्या करेगा तो हर दिन खर्चा भी तो करेगा, तो 17 दिन में बेचारा को क्या होगा साथियों आपको 17 दिन में इसको 60 रुपया जमा हो जाएगा, कितने दिन में
17 दिन में। ओके, तो 17वें दिन उसको कितना रुपया, 60 रुपया हो जाएगा। कहता है इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड आपको पता है, पहले 2 से लगाना है, फिर जब तक 2 से लगाना है, फिर आपको 2 से लगाना है, फिर आपको 2 से लगाना है, तो 3 बार क्या आएगा, 2 2 2, और 3 बार 2 यही है। तो बस हमको एक बार करना है, 3 बार 2 आया, 3 बार 2 दोनों में, उसके बाद 3 को 3 आएगा, तो 3 को 3 यहाँ है। ओके, और उसके बाद फिर 11 और 13 आएगा। तो आपका सही जवाब क्या है, ये है। तो जब आपको मिलाते जाना है, कहता ए पिता है एक्स का, ए पिता है किसका, एक्स का, एक्स यहाँ है भैया, और एक्स का पिता क्या है, ए है, पिता है, इसको त्रिभुज के अंदर बंद कर देते हैं। ओके, मेल है। और कहता है बी माता है वाई और जेड की, बी माता है किसकी, वाई और जेड की माता कौन है, तो इसकी माता क्या है, बी है, डब्बा में बंद कर देते हैं। कहता है वाई एकलौती पुत्री है, एक ही क्या है, एकलौती पुत्री है, पुत्री है, डब्बा में बंद, फीमेल है, ठीक है, गोल कर देते। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बी पत्नी है एक ही, तो सही है। बी बी किसकी पत्नी है, एक ही पत्नी है, बिल्कुल सही है। और बी की एक पुत्री है, तो बिल्कुल बी की एक पुत्री है जिसका नाम है वाई, और वाई पुत्र है बी का। कहा भाई बी जब पुत्री है वाई तो पुत्र कैसे हो सकता है, और एक्स और जेड भाई है, तो ये सही। यानी कि क्या है, सिर्फ 3 नंबर कथन सत्य नहीं है, बाकी सब क्या है, सत्य है। वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द का अनिवार्य भाग है, ड्रामा। अब ड्रामा करने के लिए क्या चाहिए साथियों, तो ड्रामा करने के लिए कहानी चाहिए। मान लीजिए अभिनेता भी है, निर्देशक भी है और दर्शक भी है, और कहानी है ही नहीं, तो ड्रामा कीजिएगा किस पे। एक महीने की 13 तारीख को शनिवार है, तो उसी महीने की 30 तारीख को क्या होगा, उसी महीने की 30 तारीख को क्या होगा साथियों, तो 13 प्लस 7, 13 7 कितना होगा, 7 7 3 10 और 20, फिर प्लस 7 कितना हो जाएगा, 27 दिन। तो 27वां दिन तक तो क्या होगा साथियों, शनिवार ही होगा। अब 3 दिन आगे बढ़ना, 27 बाद 28 29 30, 3 दिन, तो शनिवार से आगे क्या आ जाएगा, रविवार एक दिन, दूसरे दिन सोमवार और तीसरे दिन मंगलवार। वाह वाह साथियों, आप लोग तेज हो गए हैं, सही जवाब देने के लिए धन्यवाद। तो कौन सा दिन होगा साथियों, तो मंगलवार होगा। ओके, अभी तक आपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, तो क्या करना है वो आप जानते हैं, और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर अवश्य करें। और हाँ साथियों, उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, हौसले गिरा नहीं सकती, हार भी हरा नहीं सकती। जब अगर जिद हो जीतने की, तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। तो जीतना ही जीतना है आपको, और इस बार तो शिक्षक बनना ही अपना नारा ही है। तो कहता है ये श्रृंखला है, तो 2 से कितना, 2 प्लस 2, उसके बाद 4 प्लस 3, उसके बाद क्या है, 7 प्लस 4, उसके बाद 5, उसके बाद 16 प्लस 6, 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 6 6 6 12 22, इकाई अंक 2 आना चाहिए, और एक ही में है, तो आंसर। कहता निम्न में से कौन सी दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है, यदि दर्पण एम हो तो। दर्पण प्रतिबिंब ठक, और ऐसे ठक ठक ठक, उसके बाद ऐसे ठक, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद ऐसे ठक, उसके बाद ऐसे ठक, उसके बाद ऐसे। और ये आकृति आपको कहाँ है, सेम आकृति, सेम आकृति कहाँ है साथियों। अच्छा, ये जो है आपका, ये तो दर्पण के साइड में होगा। ऐसे आप बताइए, ये आकृति आपका कहाँ है, ये आकृति आपका 1 नंबर में है साथियों। ये था आज का आपका कतई जहर मैथ के सवाल, कतई जहर मैथ के सवाल थे। आइए, आप समान जागरूकता तो अपना है, इसमें तो अपना बाबा है बाबा। और जैसे मैथ कतई जहर था, ये होगा कतई जहर का कतई कहर, कतई कहर, इसमें कहर बरका देंगे। बिहारी भाषा में तो लौंगिया मिर्चा उछल देंगे। रउआ लोगन के फिर से स्वागत बा। अब तो एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बा, एकरा में का सिलेबस बा, रउआ लोग जाने था। समान जागरूकता बा, समान विज्ञान बा, सामाजिक विज्ञान बा, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बा, और भूगोल एवं पर्यावरण बा। तो आई रउआ लोग स्टार्ट करी। भारत के कितने राज्य समुद्र से सीमा साझा करते हैं, कितना राज्य है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, तो 2 राज्य। और अगर कहेगा केंद्र शासित प्रदेश, तो 3 केंद्र शासित प्रदेश जोड़ दीजिएगा, दादर और नागर हवेली, और लक्षद्वीप, और क्या है, पुडुचेरी, और आपका क्या है साथियों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो कितना हो जाएगा, 4। मानव शरीर में एलुवाइली गुब्बारे जैसी, आप लोग तो जानवे करते हैं, आप लोग को कोनो बात छुपा हुआ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भाषा में। ये है आपका फेफड़ा, और इस फेफड़े में ऐसे रहता है क्या चीज, एल्वुली। और ये जो एल्वुली है, यही क्या करता है, आपके हवाओं को ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है। कहाँ पाया जाता है, फेफड़ा में। और हाँ साथियों, याद रखिएगा, दाया फेफड़ा, दाया फेफड़ा बाया फेफड़ा से बड़ा होता है। और अब तो जितना फैक्ट बताएंगे,
और जितना प्यार से बताएंगे इतना तो किताबों में नहीं मिलेगा आपको। भलो खरीद सकते हैं आप लोग, बाजार से खरीद कर देख लीजिए, और यहाँ पर तो याद न हो जाएगा भैया, ये 3D फॉर्म में है, 3D फॉर्म है, मुस्कुराते हुए 3D फॉर्म। कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य। विशेष ध्यान रखना है गुरु जी। खरपतवार हटाने के लिए निराई करते हैं, बिल्कुल निराई करते हैं। कटी गई फसल को भूसे से बीज दाने को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेशरिंग कहते हैं। बिल्कुल, भूसा से फसल अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेशरिंग कहलाता है। फसल पकने के बाद उसे काटना निराई कहलाता है। नहीं, अगर निराई खरपतवार निकालना कहता है तो फसल काटना निराई कैसे कहलाएगा? ये गलत है। और कहता है कौन सा कथन असत्य है? तो यही हमारा असत्य है। उसके बाद का भी पढ़ लेते हैं। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। बिल्कुल सही। और बिहार में तो सिंचाई की सर्वाधिक कौन सी पद्धति है? तो नलकूप पद्धति, नलकूप। ओके, और इस तरह से आपका बिहार है, अगर मान लीजिए तो बिहार के इस भाग में क्या होता है? नहर से सिंचाई होती है, क्योंकि यहाँ है आपका भारत बिहार का सबसे पुराना नहर सोन नहर। और यहाँ एक नहर बहुत क्वेश्चन में है, कोसी मोची लिंक परियोजना। क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर में कराए हैं, तो इसको देखिएगा जरूर। मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है? तो रेडियोग्राफर तो रेडियो बनाएगा, सिस्मोग्राफर तो भूकंप का नाप करेगा, तो कौन होगा? क्रेटोग्राफर। और मानचित्र सबसे पहले कौन बनाया था? टॉलमी। और भूगोल का पिता किसे कहते? इरेटोस्थनीज को। तो ठोकिए ताली। जानते थे आप भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज था? ओके। और साथियों, भूगोल तो ऐसा पढ़ाते हैं, मजा ही मजा आ जाता है। करा चुके हैं आपको अपने चैनल पर भारत का, और हम तो कल देख रहे थे एडुटेरिया का, परवीन सर का। भैया हम जितना करा उसका पसगो बराबर नहीं था। बोला शिक्षक के लिए इतने काफी है, आज ज्यादा पूछ लेगा तब का होगा। हमारा शिक्षक सबको क्या समझते हैं? पढ़ने में कमजोर समझते हैं? पूरा डिटेल से पढ़ेगा, और सर्विस क्लासेस के पे पढ़ेगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करेगा, अभी करेगा। मलेरिया विनाशक कुनैन, तो कुनैन किससे निकलता है? सिनकोना की क्षार से। मलेरिया किससे होता है? तो मच्छर के काटने से। और कौन मच्छर काटता है? तो मादा है ना, फ्रिज मच्छर काटता है इसके। और इसमें क्या होता है? तो प्रोटोजोआ होता है, जिसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। ओके साथियों, कहता है नीचे दिए गए जड़ के कुछ कथन दिए गए हैं, कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़े और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। गतिशील वस्तु वायु कहलाती है, गतिशील पवन वायु कहलाती है। उल्टा है, गतिशील वायु पवन कहलाती है। अब किताब में भी कुछ गलत रहता है, लेकिन सर्वेश भाई है तो टेंशन लेने का नहीं, सही कर देगा। ओके ओके। तो गतिशील वायु को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। और ये पवन जो है हमेशा क्षैतिज चलती है। कैसे चलती है? क्षैतिज। अगर ऊर्ध्वाधर चलेगा तो वो क्या होगा? जेट धाराएं होगी। और जेट धाराएं कहाँ चलती है? समताप मंडल में चलती है साथियों। वायु गर्म होने पर फैलती है, बिल्कुल फैलती है। और वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु। उल्टा है, वायु हमेशा क्या होता है? उच्च वायु दाब से हाई प्रेशर से किधर जाती है? लो प्रेशर की ओर जाती है। और अभी आपको पता ही है कि अरब सागर में आने वाला है एक बोगो, जो है क्या है? तूफान, चक्रवात, जो कि जिसका नामांकन किसने किया है? बांग्लादेश ने किया है। तो ये सब करंट अफेयर देखिएगा तभी तो पता चलेगा। तो यहाँ पर कौन सही है? ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है साथियों। ठीक, कहता है घटपर्णी जिसको आप पीचर प्लांट कहते हैं। इस तरह से फिगर होता है पीचर प्लांट का। और इस पे ऐसे एगो लगा रहेगा, और जैसे इसके अंदर क्या होगा? कीटा घुसेगा, ये बंद हो जाएगा। जैसे पुराना जमाना में आप लोग देखते हो ट्रैक्टर के ऊपर रहता होगा, पंपिंग चलता होगा, फट 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 ऐसे ऊपर उठता है, नीचे गिरता है। ठीक उसी तरह रहता है घटपर्णी। और जैसे इसमें मक्खी गया, मच्छर गया, उसको खा जाता है। अब ये क्या? इसको कहते हैं कीट भक्षी पौधा। क्या कहते हैं? कीट भक्षी पौधा। वैसे तो ज्यादातर पौधा क्या होता है? स्वपोषी, ऑटोट्रॉप। लेकिन कुछ पौधे कीट भक्षी भी होते हैं, जिसमें आपका घटपर्णी आता है, वेनस ट्रैप, पीचर प्लांट। ओके, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? पीचर प्लांट। तो ये क्यों उगता है? क्योंकि बेचारा जहां उगता है ना, तो दलदली भूमि में उगता है, वहां मिट्टी में नाइट्रोजन रहता नहीं है। और नाइट्रोजन आपको क्या है? तो नाइट्रोजन जो है पौधे के लिए बहुत आवश्यक पदार्थ है। आप जितने भी हमारे किसान भाई के बच्चे देख रहे होंगे, हम भी किसान के बेटे हैं, तो हमको पता है कि हमारे पिताजी तो खेत में क्या करते हैं? नाइट्रोजन डालते रहते हैं। तो जितना भी किसान भाई है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, दबा दबा के करो। इतना दबाना कि यूट्यूब वाला सोच पे पड़ जाए कि कौन है जिसके लिए इतना दबाया जा रहा है। अरे भैया, लाइक बटन दबाना है, सब्सक्राइब बटन दबाना है, और बेल आइकन को दबाना है, कुछ और नहीं दबाना है। चंगपा के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चंगपा
चंगपा घुमंतु लोग हैं, बिल्कुल सही है। कहां पाया जाता है साथियों? लद्दाख में। आपको पता है ये प्रश्न कल ही आया था। चंगपा जनजाति के दो लोग बकरी चरा रहे थे, कहां? लद्दाख, कारगिल में। और तभी देखा कि पाकिस्तानी सेना घुसपैठ कर रहा है। कब? 1999 में आया, भारतीय सेना को बताया। इसीलिए कल भारतीय सेना ने इस दो लोगों को क्या किया है? बिना वर्दी के सैनिक का पुरस्कार दिया है। बकरियों किसकी सबसे बड़ी पूंजी है? बिल्कुल, बकरी बहुत पूंजी है। यह हमेशा एक जगह टिक कर रहते हैं भैया, एक जगह पर टिक कर नहीं रहता है। गर्मी के दिन में ऊपर और ठंडा के दिन में नीचे आता है। गर्मी के दिन में ऊपर, ठंडा के दिन में नीचे। और चंगपा खास तरह की बकरियां पालती है जिससे बालों से मशहूर पश्मीना ऊन बनता है। तो ये सभी सही है, बस ये क्या है? गलत है। कहता है निम्न में से कौन सा गलत है? तो आपका ये क्या है? गलत है, बाकी सब सही है। बिहार राज्य की सीमा किस देश के साथ जुड़ती है? रउआ लोगन के एकदम पता बा, ये अपन प्यारा बिहार बा। बिहार का आकार कैसा बा? आयताकार बा। ओके, और यहाँ से एकदम गंगा नदी गुजरत बा, और ऊपर पे कौन बा? नेपाल बा। ओके, और यहाँ तनी को निकलल बा बिहार। ये पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, उसके बाद क्या है? मधुबनी, उसके बाद क्या है साथियों? सुपौल, दरभंगा और किशनगंज। ये सभी क्या है? नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले कुल कितने जिले हैं? तो 7 जिले हैं साथियों। और नेपाल है बिहार के उत्तर में। ओके साथियों, ठीक। तो कहता है राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूं। इसके लिए मैं एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग का चयन किया है। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस जिले में जाना होगा? उत्तराकाशी। कहा जाना होगा? उत्तरकाशी में, क्योंकि आपको पता है कि नेशनल माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है साथियों। ओके, प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता, नाथुला कहाँ है? ओ भैया, ओ सर्वेश क्लासेस केजी से पढ़ रहे हैं, इस तरह से देखिए ना भैया। यहाँ ऐसे है, यहाँ पर आपका क्या है? सिक्किम, अब फिर ऐसे, अब फिर ऐसे जाके ऐसे आता है। ओके, ऐसे। तो यहाँ पर क्या है आपका? नेपाल। यहाँ पर क्या है? भूटान। और यहाँ पर क्या है आपका? सिक्किम। और ये सिक्किम में दो दर्रा है, नाथुला और जलेपला। और एगो है क्या चीज, अभी कल ही पढ़ा रहे थे सेट में, तो उसका नाम हम बोले, दिमाग से भी निकल गया। ये जो है सिल्क मार्ग था, यहीं से होकर तिब्बती लोग भारत में आते थे। ओके, और पहाड़ी मार्ग तो है ही, अतः दोनों क्या है आपका? सही है। और आपको पता है कनिक्स, कनिक्स ईस्वी के प्रथम शताब्दी में यही सिक्किम से आया था। और हाँ साथियों, आपको पता ही होगा कि 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नेहरू जी। स्वराज शब्द सबसे पहले इसी ने दिया था, कब? 1906 में, कांग्रेस के लखनऊ, किसमें? कोलकाता अधिवेशन में। और ये जो दादा भाई नेहरू जी है, इसी की एक मुख्य सचिव थी मैडम भिखाजी जी कामा, जिसने कहा, हाँ, जिसने स्टुअर्ट गार्ड में क्या फहराया था? तिरंगा झंडा फहराया था। क्या इतना डिटेल को कराएगा गुरुजी? खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करें। खरपतवार, खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उग जाते हैं। सही है भैया, एकदम। बहुत बथुआ जिसको कहते हैं, बथुआ का साग खाए हैं आप लोग? खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी है? नहीं जरूरी रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसी के लिए तो अभी कराए थे ना कि निराई करते हैं, निराई। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज को कम कर देती है। एकदम सही है भैया, उपज को कम, भांग उग जाता है तो। ओके, और खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते, एकदम गलत है। यही सही होगा। क्या होगा? यही सही होगा साथियों। आइए, तो इसमें कहता है कौन सही था? तो ए, बी और सी तीनों सही था। अगर आपको कपड़ों ने आपके, यदि आपके कपड़े में आग पकड़ ली, सबसे इंपॉर्टेंट है, और जितना भी हमारी गुरु बहन लोग देख रही है, जय शिव गुरु है, तो शिव चर्चा वाली गुरु बहन ने, जितना भी शिक्षक बनने वाली हमारे गुरु बहन देख रही है, क्योंकि 50% तो आरक्षण महिला को है, तो 50% महिला की उपस्थिति होना चाहिए ना। और महिला लोग जितने भी हैं, हमारी महिलाएं, गुरु जी जो भी है 50, आप लोग में उत्साह की कमी लग रहा है। महिला का एक दो कमेंट आता है, दबा दबा के कमेंट कीजिए ना। कमेंट करने में कोनो पैसा लगता है, लाइक करने में कोनो पैसा लगता है, सब्सक्राइब, और बड़े बड़े चैनल पर जाइएगा तो इस तरह का सेट प्रैक्टिस नहीं मिलेगा। उदुल फुदुल क्वेश्चन करा के ठक ठाक के निकल जाता है, व्यू व्यू व्यू। यहाँ पर तो जानबे करते चैनल मोनेटाइजो नहीं है, और गरीब आदमी का चैनल है। अगर आपके कपड़े ने आग पकड़ ली तो सुरक्षा, आप जहां वहीं रुक जाइए, एकदम रुक जाइए भैया। दौड़िएगा तो फर्श पर लेट जाइए, एकदम लेट जाइए, और अपने हाथ से अपना चेहरा ढक कर ढकिए। वाह, एकदम तीनों सही है। और चारों तरफ दौड़ने लगिए, ताकि चारों तरफ दौड़ने से क्या मिले? खूब ऑक्सीजन मिले, और आप भयंकर जल के मर जाइए। बताइए तो।
चारों तरफ दौड़ना नहीं है, रुक जाना है एक जगह, फर्श पर लेट जाना है, चेहरे से मुंह को ढक के घोलटनिया मारना है। ओके, और अगर आसपास में पानी का बर्तन हो तो अपने ऊपर उड़ेल लेना है। ओके, और कंबल उम्बल हो तो लपेट के तब घोलटनिया मारना है। बस एक के बार में क्या होगा, बुझ जाएगा। और महिला लोग तो ज्यादा रसोई में रहती है ना, वैसे नीतीश कुमार चचा जी हमारे महिलाओं को रसोई से निकाल रहे हैं। अब होगा की एंड का रहेगा रसोई में और की रहेगी स्कूल में का। राज्य द्वारा की एंड का मूवी देखे हैं ना आप लोग? हाँ, वही अर्जुन कपूर और करीना कपूर वाला। राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है? कूट की मदद से सही उत्तर का चयन करें ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले। एकदम भैया मौका मिले। और ये किस में है? तो आर्टिकल 21 के ए में इसको दे दिया गया है। और साथ ही साथ किस में है? तो आर्टिकल 39 में ही, 39 में छोटे बच्चों के लिए है, बड़े बच्चों के लिए 21 के में, ताकि सिर्फ कुछ समुदाय के लोगों को ही पढ़ने का मौका। कुछ समुदाय पढ़ेगा, सब पढ़ेगा, सब पढ़ेगा, सर्वोदय का विकास होगा। गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा, किसान का बच्चा भी पढ़ेगा, और किसान की बच्चियां भी पढ़ेगी, और गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा, डोम चमार सब पढ़ेगा। कोई शूद्र पशु नारी कोई नहीं छूटेगा, सारा कोई पढ़ेगा। ताकि सिर्फ गरीब रेखा के जय भीम भी पढ़ेगा और जय श्री राम भी पढ़ेगा, कमंडल भी पढ़ेगा, मंडल भी पढ़ेगा, ताकि सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवार के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। सही है भैया? ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। ये भी सही है। तो सभ्य तो सही है लग रहा है। तो कहता है गलत कौन है भैया? तो गलत तो खाली बीए ना था, खाली बीए ना गलत है हो। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, हाँ चलिएगा घूमने, गर्मी बहुत है बिहार में, हीट वेव चल रहा है। तो दार्जिलिंग में क्या है, आप लोग इतना ना लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए कि एक बार चैनल मोनेटाइज होकर 1 लाख रुपया आ जाए, तब जाएंगे दार्जिलिंग। और जो जो रोज कमेंट करेगा उस सबको भी बुला लेंगे। हैं, कहता है दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में। और आपको पता है कि दार्जिलिंग के चाय को ही सबसे पहले क्या मिला था? जीआई टैग मिला था, जीआई। और बिहार के तो 5 गो चीज को जीआई टैग मिल गया है। मगही पान, तो मगही पान वाले क्षेत्र से जो भी है कमेंट करेंगे। सिलाव खाजा जो भी है कमेंट करेंगे। मधुबनी का मखाना जो भी है कमेंट करेंगे। मधुबनी पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला, जो भी है कमेंट करेंगे। ओके, ये सब क्या है? और जरदालू आम, कतरनी चावल, और शाही लीची मुजफ्फरपुर का। बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे बिहार के श्री कृष्ण सिंह। और इनका जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था नवादा में। ओके, उस समय का नवादा अभी इनका जिला कहां पड़ जाता है? शेखपुरा में पड़ जाता है। मगध साम्राज्य की राजधानी थी। तो मगध साम्राज्य की राजधानी थी गिरिबज पहले। और मगध में पहला वंश कौन था? हार्यक वंश था। और उसके बाद कौन आया? तो नंद वंश आया। उसके बाद कौन आया? मौर्य वंश आया। उसके बाद कौन आया? शुंग वंश आया। उसके बाद कौन आया? गुप्त वंश आया। ये सब आपको पता होगा, हम तो कराते रहते हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो धोखा धोखा हो रहा है आपके साथ है। और उसके बाद कहता है अजात शत्रु, हयक वंश का ही बेटा अजात शत्रु उदयन ने क्या किया? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र। तो कहेगा पूछेगा आपसे कि मगध राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाया था? तो उदयन ने। बढ़ई का काम मुख्यतः संबंधित होता था। बढ़ई भाई क्या करते हैं? लकड़ी का सामान बनाते हैं। ओके, आइए अगला सवाल है। कहता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम क्या है? तो कर्क रेखा। और कहेगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का नाम क्या है? तो मकर रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश का नाम क्या है? तो विश्वत रेखा और भूमध्य रेखा। और आपको पता है कि यह है अपना प्यारा पृथ्वी, पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? विश्वत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहलात बानी। और एकरे के ऊपर 23.5 डिग्री के एंगल पर जो रेखा बा उ का कहलायल बा? तो कर्क रेखा कहलायल बा 23.5। ओके, और ये जो नीचे में 23.5 डिग्री बा मकर रेखा। और भारत तो यही कर्क रेखा पर स्थित बा। तो भारत से कर्क रेखा कितने 8 राज्यों से होकर गुजरता है। और ये 8 राज्य कौन है? तो झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है? तो पानी में कौन घुलेगा? चौक डालेंगे बैठ जाएगा, तेल डालेंगे तैर जाएगा, बालू डालेंगे बैठ जाएगा, तो नमक घुल जाएगा। नमक को ही क्या कहते हैं? NaCl। इसी को क्या कहते हैं? टेबल साल्ट। क्या कहते हैं? टेबल साल्ट। एक जगह लिखा था टेबल साल्ट, हमारा बचवा एगो एग्जाम दे रहा था, आया बोला सर जी सॉल्यूशन पढ़ाए थे 8 क्लास में, तो बोला सर जी पूछा कौन घुल सकता है? एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, दिया था टेबल साल्ट। उसको बोले रे बकलोलवा, टेबल साल्ट को NaCl ही को तो टेबल साल्ट कहते हैं। और इसी के कमी से तो घेघा रोग होता है। फूली हुई पूरी फिर आ गया,
ये सब कोई भी अपनी बहनिया का गलती ना होना चाहिए। फूली हुई पूरी तेल में तैरती है, क्योंकि क्यों तैरती है? तो फूली हुई पूरी में बाष्प भरा रहता है। ओके, बाष्प भरा रहता है ना साथियों, क्योंकि पूरी बेलते हैं तो उसके अंदर पानी रहता है, और जब इसको गर्म करते हैं तो इससे क्या निकलता है? CO2। और CO2 के बाष्प से क्या होता है साथियों? एकदम पूरी फूल जाता है। और पूरी नहीं फूलेगा तो ससुराल में सास गरियाएगी है। कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ऐसे प्लास्टिक को कहते हैं, ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं? तो ऐसे प्लास्टिक को कहते हैं थर्मोसेटिक प्लास्टिक। और इसका एग्जाम्पल क्या है? वेके लाइट। वेके, आपके घर में स्विच है ना, तो स्विच देखते हैं एकदम गर्म हो जाता है, नहीं जलता, लेकिन कम दमुआ स्विच लाइएगा तो गर्म होकर जल जाएगा पीछे से है, और शॉर्टो सर्किट मार देगा। अच्छा स्विच लाइएगा, जैसे हरसन का हो गया, गोल्ड, किसका आता है? हरसन का आता है। और किसका आता है? हेवल सर का आता है। अपना तो गरीब आदमी है, अपना तो बल्ब लटका के काम चलाते हैं। एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित, आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए ना। एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वह क्या है? खूब बल लगा रहे हैं, लेकिन दीवार है, आदमी देखिए ये है अपना चुनुआ, एकदम धकेल रहा है, धकेल रहा है, धकेल रहा है, कुछ नहीं हिला, तो कोई कार्य नहीं हुआ। डब्ल्यू बराबर क्या होता है? F है। ओके, टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका लेते थे? टीबी से बचने के लिए BCG का टीका लेते हैं। और टीबी किससे होता है? जीवाणु से। ओके, और टीबी में आपको खांसते खांसते हो जाता है बुरा हाल, और BCG का टीका लेते हैं साथियों। और टेटनस के लिए DPT का टीका लेते हैं। किसके लिए? टेटनस के लिए, टेटनस। और आपको पता है कि टेटनस को ही धनुष टंकार कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम है लॉक जॉ। और पोलियो के लिए तो पोलियो टीका का खोज कौन किया था? जॉन साल्क ने किया था। और पोलियो 2 बिंद दवा, पोलियो हवा, बचपन में पिए होंगे हम लोग, आप लोग सब पिए हैं। कहता निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्तन हो जाता है, सही है। उसके बाद तेज धूप में रखी ब्रेड का कवक संक्रमण कर देता है। कैसे? तेज धूप में रखा रहेगा, जल्दी नहीं सड़ेगा। तेल एवं सिरके के जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग अचार का संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है, सही है। और जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली में सूखे नमक से ढक देते हैं, ये भी आपका क्या है? सही है। आप लोग देखते होंगे नमक एकदम मिर्ची, मतलब हल्दी और नमक लगा के मछली को फ्राई करके पैक करके एक जगह से दूसरा जगह क्या किया जाता है? भेज दिया जाता है। इसमें आपका क्या सही है? आप लोग को जवाब पते होगा। 4 नंबर क्या है? एकदम सटीक सही है। ओके, कहता है सही उत्तर का चयन कीजिए, तो 4 नंबर एकदम पूरा सही है, गजबे सही है। क्या इससे ज्यादा सही क्या हो सकता है? कहता है 4 नंबर में A और D है, ए भी सही था। ओके, कूट वाला था, हम तो कूट देखे नहीं थे, हमको लगा खाली 4 नंबर मार दे। ओके, तो यहाँ क्या 1 नंबर भी और 4 नंबर भी। ओके, जय महाकाल। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा साथियों। बिश्नोई जनजाति भारत के, तो रवि बिश्नोई कहाँ का है? हाँ, राजस्थान का। तो बिश्नोई जाति कहाँ होगा? राजस्थान का। रवि बिश्नोई जानते हैं ना? नहीं जानते हैं, हैं? अरे रवि बिश्नोई लखनऊ जायंट्स का खिलाड़ी है, और बिश्नोई जनजाति कहाँ है? राजस्थान का है, ठीक ना। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। अभी हाल ही में राजस्थान में स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन की है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो ये सब करंट अफेयर में कराते हैं। करंट अफेयर डेली देखना चाहिए, इससे आपका माइंड ब्रॉड होगा, ब्रॉड। और कलराज मिश्र क्या है? राजस्थान के राज्यपाल है। अशोक गहलोत क्या है? मुख्यमंत्री है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। और राजस्थान से गुजरता है कर्क रेखा। राजस्थान में बहने वाली नदी है लूनी नदी, जो कि कच्छ के रण में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। और राजस्थान में पाया जाता है सांबर झील, जो कि झील में सबसे ज्यादा नमक यहीं से निकाला जाता है। कहा करिएगा, इतना फैक्ट देंगे कि कंफ्यूज कर जाइएगा, याद रखे कि नहीं याद रखे। लाइक करें कि सब्सक्राइब करें कि शेयर करें। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? मेघालय में। और मेघालय में आपका क्या है? यहाँ पर आपका मेघालय है, और यहाँ पर 3 गो ऐसे पहाड़ है, गोरो, खासी, जैंतिया। और जब मानसून जाता है ना, तो ट्रैप हो जाता है ऐसे, और ट्रैप होकर खट खट खट, तो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा कराता है कहाँ? मासिन राम। और अभी तक जो है आपका बिहार बोर्ड का किताब जो है 2009 का है, तो उसमें चेरा पूंजी मिलेगा। तो कोई अगर बिहार बोर्ड पढ़ रहे हैं तो अपडेट कर लीजिए, मासिन राम में होता है। और लगभग 1276 मिलीमीटर वर्षा होता है साथी। ओके, और किससे होता है? उत्तर पूर्वी मानसून से होता है, नहीं, दक्षिण पूर्वी मानसून होता है। इधर से मानसून जाता है दक्षिण से और पूर्व की ओर, इसी को क्या कहते हैं? साउथ ईस्ट मानसून। ओके, दक्कन का पठार कहां अवस्थित है? दक्कन,
ये आपका भारत और यहाँ स्थित है आपका दक्कन का पठार। कल ही आपको शिवाजी के बारे में डिटेल से कराए हैं और वहां बताए थे दक्कन का सरदार कौन था, शिवाजी महाराज। ओके, और दक्कन में ही किसका कब्र खुदा था, औरंगजेब आलमगीर प्रथम का। ओके, और आलमगीर द्वितीय कब शासक बना था, सब बताए हैं ना कल। जो नहीं देखा वो सब पछतावे नहीं करेगा। अरे इतना फैक्ट बताता है सर्वेश सर, वो तो क्या है, बड़ा बड़ा बैनर नहीं है अपना, नहीं तो कि यही कोई चैनल पर आते तो भीड़ टूटल पड़ता। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते जैसे फसल कहते हैं, बिल्कुल फसल कहने वाली, एक क्या कहने वाले, सीआरओपी क्रॉप। ओके, गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए सभी, बिल्कुल सही है। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है रबी कहते हैं, नहीं, वर्षा ऋतु में क्या बोया जाएगा, खरीफ। और खरीफ की फसल में क्या आता है, धान आता है, मक्का आता है। और धान बुआई के लिए बिहार में नीतीश कुमार जो है प्रत्येक राज्य जिले में 2-2 क्विंटल और 25% अनुदान दे रहा है, पता है ना आपको, लिए हैं आप लोग। शीत ऋतु में उगाए और सर्वाधिक धान की खेती बिहार में कहाँ होती है, रोहतास में। और भारत में सर्वाधिक धान की खेती कहाँ होती है, तो वेस्ट बंगाल में, ममता दीदी के राज्य वेस्ट बंगाल में तो धान की 3-3 फसल होती है, अमन ओस और बोरो। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसलें कहलाती है। तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ नहीं क्या कहलाते हैं, रबी कहलाती है। ओके, तो इसमें आपका सही क्या है, मात्र एक और दो सही है, एक और दो सही बात। नोवाक जोकोविच का संबंध कहां से है, तो टेनिस से है। और अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, नोवाक जोकोविच। और कल ही हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी नोवाक जोकोविच के देश में थी। इनका देश क्या है, तो सर्बिया है। ओके, सर्बिया, तो कल ही अपना जो राष्ट्रपति थी सर्बिया में थी। और बताए थे सर्बिया की राजधानी क्या है, बेलग्रेड। तो ये पूरा डिटेल में कराए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो देखिएगा ना। घेंघा रोग में व्यक्ति के डैश पर सूजन आ जाता है, तो कहाँ आ जाएगा, गर्दन पे। इस तरह से जैसे कोई व्यक्ति है इसका गर्दन ऐसे क्या होता है, फूल जाता है। और ये किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। आयो ओके, किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है, तो लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, भुवनेश्वर में। हिंदू धर्म का सबसे पुराना मंदिर है। रथ मंदिर कहाँ स्थित है, पुरी में स्थित है। और लिंगराज मंदिर किस में बना है, तो ये नागर शैली में बना है साथियों। ओके, और सरवन बेलगोला में कौन गया था, तो सरवन बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थित है, जो कि सबसे बड़ी बैठी हुई प्रतिमा है। और सरवन बेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा विधि से क्या किया था, अपना संलेखना विधि से अपना प्यार प्राण त्यागा था। और बीजापुर के अफजल खां की हत्या शिवाजी ने किससे कर दी थी, बाघ नख से कर दी थी। और कोलकाता को जॉब चौरनाक ने कब 1696 ईस्वी में बताया था। कोलकाता 3 गांव था, कालिकाता, सुतीनाता। तो ये सब डिटेल से कराते रहते हैं, जुड़िएगा तब तो ये सब जानिएगा। कहता है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और कारण बी कहते हैं। धुरबिया भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है, सही है साथियों। और पता है आपको, धुरबिया भालू 6 माह जो है एकदम खा के टाइट हो जाता है, मोटा ताजा हट्टा कट्टा। और फिर 6 माह जाके दबा के सोता है, जस्ट लाइक ए कुंभकर्ण। ओके, और धुरबिया भालू को बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं, बिल्कुल सही है। ये भी सही है और आर भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ओके, किसी ठोस पदार्थ के सीधे बाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कपूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदय बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओके, तो कर्पूर और आपका क्या है, नेपथिलीन, इसका क्या है एग्जाम्पल है। बाष्पीकरण क्या होता है, तो जब जब क्या हो, क्वथनांक पर कोई पदार्थ द्रव से गैस में परिवर्तित हो तो बाष्पीकरण। और कंडेंसन क्या है, तो जब बाष्प किस में परिवर्तित हो, द्रव में परिवर्तित हो, तो उसे क्या कहते हैं, क्वथना। किसने यूट्यूब का प्रतिस्पर्धी वाच शुरू किया है, तो फेसबुक ने। तो अपना आप वाच पे भी चैनल है सर्वेश क्लासेस के जी। तो जो व्यक्ति चाहते हैं कि ज्यादा भीड़ भाड़ से बच के वाच पे जाके देखे, तो जाइए और जुड़ जाइए सर्वेश क्लासेस के जी वाच पे। आज ही हम पढ़े और आज ही इसका चैनल बना दिए वाच पे। मैं एक ऐसे राज्य के जंगल क्षेत्र में रहती हूँ जहां पर खेती योग्य भूमि पर सबका अधिकार है, किंतु किसे कितनी जमीन खेती के लिए दी जाएगी उसके लिए लॉटरी लगाया जाता है। तो बताओ ये लड़की कौन राज्य में रहती है, मिजोरम में। और अभी मिजोरम में तो क्या हो रहा है, मिजोरम में नहीं मणिपुर में हो रहा है क्या, मतई और कुकी जनजाति के बीच में खूनी संघर्ष। कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर खड़ा है, नीला रंग एस्ट्रोम है हम, अपोलो 11 से 1969 में गए हैं क्या, पहली बार चंद्रमा पर कब गए थे हम लोग, 1969 में, अपोलो 1 से।
अमेरिका गया था, ठीक है। तो आप पृथ्वी देख सकेंगे, पूरा पृथ्वी देख सकेंगे। 5 डिग्री का अंतर है। पृथ्वी ऐसे है तो पृथ्वी और पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा है इसके कोण में 5 डिग्री का अंतर है, इसीलिए तो पूरा चंद्रमा हमको नहीं दिखता है। आप पृथ्वी का आंशिक रूप से देख सकते हैं, बिल्कुल सही। आप पृथ्वी को नहीं देख सकते, गलत है। आप चीन की महान दीवार को पूरी तरह देख सकते, गलत। हो तो ना ही बड़ा है चीन का दीवार, हम लोग पृथ्वी को देख सकते हैं आंशिक रूप से। डेंगू बीमारी कैसी होती है? बिहार के लगभग 19 जिलों में डेंगू का प्रकोप है, ऐसा सर्वे में आया है। एडिज मच्छर के काटने से होता है। और डेंगू क्या होता है? वायरस से होता है। जिस वायरस से ही आपका क्या होता है? कोरोना भी होता है। एक ही मच्छर, मादा एडिज मच्छर के काटने से डेंगू भी होता है, और यही मच्छर के काटने से चिकनगुनिया भी होता है। लेकिन दोनों में खतरा डेंगू में ज्यादा रहता है, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वो अपनी बात दूसरे को इशारों में समझाते हैं। वे एकदम सही है। जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते वो दूसरे की बातें हमेशा उसके होठों को देखकर पूरी तरह समझ जाते हैं, सही है। इसीलिए कल से आपका भाई सर्वेश दिखेगा भी, ओके। और कहता है सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उसे सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जाता है, गलत। समावेशी शिक्षा आप लोग पढ़े होंगे, समावेशी शिक्षा, एक्सक्लूसिव एजुकेशन, सबको शिक्षा। सबकी तरह जो बच्चे बोल नहीं सुन रहे सिर्फ खास तरह के विद्यालय में नामांकन दिया जाता है, ये भी गलत है। ए और बी दोनों सही है। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है, 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है? तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 पे पावर 6 होगा, ओके। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 0.001 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। और जब मनुष्य दौड़ लगाता है और जब मनुष्य क्या करता है? सेक्स करता है, तो उसका जो शरीर का रेशियो है इंटरकोर्स के समय बढ़कर 82 हो जाता है। और इससे ज्यादा 90 पार किया तो समझिए राम जी बुला रहे हैं। तरी संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है। तरी संचालक ऊंचे भवनों में आसमान में पैदा होने वाली बिजली से। और इसे कौन बनाया था? इसे कौन बताया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने इसके बारे में बताया था। इसीलिए आप देखते होंगे बड़े बड़े इमारतों पर किसका? पीतल का छड़ लगाया जाता है, पीतल का, ओके। बायोगैस क्या है साथियों? तो बायोगैस क्या है? मीथेन CH4 + CO2 का मिश्रण है बायोगैस, ओके। कहता भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि भारत 500 देशी रियासतों में टूटा हुआ था। उन 562 देशी रियासतों को एक भारत बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका है। और इसे सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने। और 1931 के लाहौर कराची अधिवेशन में यही क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और उसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, ओके। कहता है गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन? तो समुद्रगुप्त को। और किसने कहा था? तो विल्सन स्मिथ ने, विल्सन विल्सन स्मिथ ने। और बताइए पहले नेपोलियन आया कि पहले समुद्रगुप्त? तो पहले समुद्रगुप्त आया। तो समुद्रगुप्त को, नेपोलियन को कहा जाना चाहिए समुद्रगुप्त, लेकिन अब भारतीयों ने इतिहास लिखा है इसलिए नहीं, बल्कि अंग्रेजों ने लिखा है इसलिए उल्टा कह दिया। समुद्रगुप्त किस वंश से संबंधित थे? गुप्त वंश से। और ये 12 गो उत्तर पथ के और 8 गो दक्षिणा पथ के राजा को हराया था। और इसने उपाधि ली थी किसका? विक्रमांक की। और इसे जो है बीना वादन करते थे। और इनके दरबार में कवि रहता था जिसका नाम था हरिसेन। और हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति लेख में, प्रयाग प्रशस्ति लेख में इसके बारे में विशेष जानकारी मिलता है साथियों। कहता नीचे दिए गए कूट के उत्तर से, कहता है कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि क्यों नहीं मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर जाता है। कभी कभी जो जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है, सही है। और जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाता है। तो दोनों तो सही है बा, कोई समस्या बा? दोनों सही बा, ओके। लेकिन कहता है दोनों में क्या सही है? ए और आर दोनों सही है, लेकिन क्या आर ए की सही व्याख्या करता है? ती भी करता है। कौन सा ग्रह लाल रंग, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल क्या कहलाता बा? लाल ग्रह। और मंगल के तो बजरंग बली का दिन बा। बोले पवन सुत हनुमान की जय। और लाल ग्रह कहलाता है मंगल, इसीलिए मंगल को आप लोग लाल। और जुपिटर जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और शुक्र जो है सब ग्रह घूमेगा ऐसे पश्चिम से पूरब, तो शुक्र घूमेगा पूरब से पश्चिम। ये घूमता है क्या? ईस्ट टू वेस्ट, ओके। और प्लूटो तो ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया 2006 में, ओके। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो 1912 में। 22 मार्च 1912 की घोषणा हुई। और 1 अप्रैल को क्या होगा? लागू। और 1 अप्रैल को फिर बिहार से क्या अलग हो गया? उड़ीसा। और बिहार से फिर 15 नवंबर को क्या अलग हो गया? 15 नवंबर 2000 को क्या अलग हो गया साथियों? बिल्कुल सही, झारखंड।
ओके, कहता है विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है? तो तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। ओके, पेंटागोनिया का पठार कहाँ है? चिली में है। दक्कन का पठार भारत में ही है। बोलिविया का पठार कहाँ है? तो इथोपिया में। और तिब्बत का पठार कहाँ है? तो तिब्बत का पठार भारत के ऊपर, इधर से हिमालय और इधर क्या है? हिमालय और कुल्लू शान पर्वत के बीच स्थित है तिब्बत का पठार। ओके, कहता उष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? उष्मा विकिरण को मापने के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं, ऑडियोमीटर से ध्वनि का साउंड मापते हैं, और क्रोनोमीटर से क्या मापते हैं? आई डोंट नो, लेकिन क्लोरोमीटर से क्या मापते हैं साथियों? उष्मा विकिरण। कहता है समानता चींटियां एक सीधी रेखा में गमन करती है, इसका कारण क्या है? तो चींटी जो है सरल रेखा में चलती है, इसका कारण है गंध, क्योंकि एक चींटी दूसरे चींटी के लिए क्या करती है? गंध छोड़ते हुए चलती है। भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा किला कौन है? कौन है साथियों भारत का सबसे बड़ा किला? तो भारत का सबसे बड़ा किला है आपका चित्तौड़गढ़ का किला, और चित्तौड़गढ़ में है महाराणा प्रताप की भूमि। और लाल किला कौन बनाया था? तो लाल किला बनाया था शेरशाह, ठीक ना? शेरशाह सूरी नहीं, शाहजहां। ओके, कौन बनाया था? शाहजहां बनाया था। और कांगड़ा का किला और चित्तौड़गढ़ का किला कौन बनाया था? तो आपको पता है गोलकुंडा का किला कुली कुतुब शाह ने बनाया था हैदराबाद में, ठीक ना साथियों? आइए अब हम लोग क्या है समापन की ओर है। कहता है नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प। ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडा रहता है, सही है। और ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य उदय कभी नहीं होता है, गलत। 6 माह होता है। दो गलत है और ये सही है, तो लिखेंगे एक सही है परंतु आर क्या है? गलत है। और आपको पता है कि विश्व में 2 ध्रुवीय क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो साउथ पोल पर अभी, नॉर्थ पोल पर क्या है? दिन है। ओके, और साउथ पोल पर क्या हो गई है? अभी रातें हो गई है। किस शहर में प्रथम मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी? कोलकाता में। ओके, कोलकाता में प्रथम मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी। कोई दिक्कत? एक जलीय जंतु जो भोजन पकड़ने के लिए, गजबे सवाल है, गजबे सवाल। भोजन पकड़ने के लिए आमाशय को अपने मुख से बाहर निकालता है और निकालती है मेरा मुंह। क्लास 7 में, क्लास 7 में क्या है आपको? न्यूट्रिशन इन एनिमल में ये पूरा डिटेल्स दिया है। और ये है आपका जेलीफिश। क्या है? जेलीफिश, बिल्कुल सही। जेलीफिश नहीं है, स्टार फिश है। क्या है? स्टार फिश है। ओके, और स्टार फिश किस श्रेणी में आता है? स्कैंडेब्रा। ये दोनों मछली नहीं है। ऑक्टोपस, समुद्री घोड़ा किस में आता है? तो ये मछली श्रेणी में आता है। नीचे दिए गए कथनों में क्या है? एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। कूट का साथ है। भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं। उल्टा प्रतीत होता है तो क्या है? सही है। और पृथ्वी का ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता, यह सापेक्ष होता है। तो बिल्कुल सही है, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है क्योंकि पृथ्वी इस तरह से गोल है। ओके, कहता है परम क्या है? तो परम एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर। मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए, इनमें से सही कथनों का चयन करें। सही कथन क्या है? यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है, सही है। यह चित्रकला को बनाने में पीसे हुए चावल एवं रंगों का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है साथियों। उसके बाद कहता है इस चित्रकला की विषय वस्तु सिर्फ पुरुषों केंद्रित है, नहीं, इसमें महिला केंद्रित है। और कहा जाता है मधुबनी पेंटिंग जब भगवान राम सीता से शादी करने आए थे तभी बनाया गया था बारातियों के स्वागत में। इस चित्रकला को बनाने वाले केवल क्या है? पुरुष है, ये भी गलत है। तो बी और ए और बी दोनों खाली सही है। नीचे दिए कथन कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही कथन का चयन करें। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, सही है। और उभरे होने के कारण इसे छूकर पढ़ा जा सकता है, ये भी सही है। एक और दो दोनों क्या है? सही है। कहता है नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दे। निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है, नहीं, निम्न दाब पर नहीं। किस दाब पे? उच्च दाब पर। साथियों उच्च दाब पर भरी जा सकती है, अतः गलत है। और सिलेंडर में छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी होती चली जाती है, ये सही है। तो कहता है कथन एक गलत है परंतु कथन दो क्या है? बिल्कुल सही है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है वो कहलाते हैं, वो क्या कहलाएगा साथियों? आपका वो कहलाएगा आपको थर्मोप्लास्टिक। भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है साथियों? तो भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है आपका बेंगलुरु में। इसी को क्या कहते हैं? ICS, इंडियन साइंस काउंसिल। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित। ओके, अगला सवाल है पेशियों में थकान किस कारण होती है? तो पेशियों में थकान लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है।
और 7 से कम किसका होता है? अम्ल का। और 7 से अधिक किसका होता है? क्षार का। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6.4। ओके, तो मूत्र क्या है? अम्लीय, और रक्त क्या है? क्षारीय। और पसीना भी क्या है? क्षारीय है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में। और बरौनी किस जिला में है? तो बेगूसराय में। और बेगूसराय जिला में ही क्या है? आपका कांवर झील है। क्योंकि बिहार का क्या है? कैसा झील है? तो गोकुर झील है। गोकुर झील है। ओके, किससे बना है? बूढ़ी गंडक से बना है। जैव गैस के मुख्य घटक क्या है? जैव गैस के मुख्य घटक क्या है साथियों? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड पीछे भी आए। मलेरिया के मच्छर दिन के समय कब काटेंगे? तो मलेरिया का मच्छर कब काटेगा? शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। ओके, पानी के अंदर ध्वनि तरंग को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उपकरण कहलाती है तो हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि को किससे नापते हैं? हाइड्रोफोन से नापते हैं साथियों। तथा निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है? तो ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है भोजन। भोजन नहीं खाएंगे तो कहां से ऊर्जा और सामग्री लाएंगे? भारत में पहली तार लाइन किन दो स्थानों के बीच बिछाई गई थी? भारत में पहली तार लाइन आगरा और कोलकाता के बीच बिछाई गई थी। आगरा और कोलकाता के बीच बिछाई गई थी। और कब बिछाई गई थी? 1854 में। और इस समय 1854 में। और वायसराय कौन था? डलहौजी। कौन था? डलहौजी। और रेल भी इसी के समय आया था भारत में। रेल और डाक तार सब कौन आया था? डलहौजी के समय आया था। नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं। दिए हुए कूट को सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। यह कानून 2009 में पारित किया गया था। एकदम सही बात, यह कानून 2009 में पारित हुआ था। और इस कानून के अनुसार कहता है, इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं उनका जंगल जमीन पर क्या है? अधिकार है। तो जंगल और जमीन पर उनका क्या है? अधिकार है। तो ये विषय और जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है। कहता निम्न में से क्या क्वेश्चन था? सही या गलत? कहता निम्न में से दिए गए कूट की सहायता सही उत्तर का चुनाव करें। सही उत्तर का चुनाव है केवल सी सही है, ग्राम सभा। ओके, कहता है नीचे दो वक्तव्य दिए गए। क्या दिए हैं? दो वक्तव्य दिए गए हैं। कहता है वन में रहने वाले पारंपरिक समुदाय के आधिकारिक को कानूनी मान्यता देने का औपचारिक युग की शुरुआत 2009 से नहीं 2006 से किया गया था। 2006 से किया गया था, इसलिए एक नंबर गलत है। ओके, और दूसरा नंबर इसलिए गलत है क्योंकि जो लोग कम से कम 25 वर्ष, कितना वर्ष? 50 नहीं, 25 वर्ष से जंगल में रह रहे हैं उन्हें ही मिलेगा। तो दोनों गलत है और तीसरा तो सही है ही। तो बता दिए दो। एक दूसरे कारण लोग एक अंतरिक्ष यान से पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं। बिल्कुल नहीं, अंतरिक्ष यान में पृथ्वी का खिंचाव नहीं होगा। अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, सही है। ये ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है परंतु आर क्या है? सही है। ये गलत है परंतु आर क्या है साथियों? सही है। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है। एकदम इस पेड़ का फोटो हम चाह रहे थे लगाना लेकिन छोड़ दिए। तो कहिएगा आप लोग तो अगले बार से थोड़ी फोटो वोटो लगा देंगे। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसमें पत्तियां बहुत ही कम पाई जाती है। इसकी जड़ें जमीन में गहरी जाती है जब तक कि पानी तक पहुंच न जाए। एकदम गहरा जाएगा। ओके, और ऊपर पे ऐसे ड्राम नुमा संरचना होता है तना का, और उसके बाद फिर ऐसे वृक्ष होगा। ठीक ना? ओके, इलाके में पानी नहीं पहुंच वहां तो इसके तने के फल हो अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते। यह पौधा क्या कहलाता है? यह पौधा क्या कहलाएगा? रेगिस्तानी ओक कहलाएगा। ओके, कहता है भारत की किस प्राचीन शैली को सादिर कहा जाता है? तो भारत की किस प्राचीन शैली को सादिर कहा जाता है? तो भारतनाट्यम को। कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तमिलनाडु का। और कथकली कहाँ है? कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का। ओडिसी ओडिशा का। और ये दोनों कहाँ का? ये दोनों आपका केरल का, कथकली और मोहिनीअट्टम। ओके, यक्षगान कहाँ का है साथियों? यक्षगान आपको पते है कि कर्नाटका का है। लावाना लावनी और तमाशा महाराष्ट्र का। घूमर राजस्थान का। ओके, कहता उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल के अन्य ग्रहों के विपरीत घूमता है। दो ग्रह विपरीत घूमते हैं, यूरेनस और शुक्र। ओके, आपका जवाब है यूरेनस और शुक्र। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? आपका शनि है। कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, निम्नलिखित में से सही का चयन कीजिए। सही का चयन क्या करना है? तो कुछ फूल का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, सही का क्या करना है? चयन करना है। तो आपका क्या सही है? तो कहता है कचनार का फूल सही है, सहजन का फूल सही है, केले का फूल सही है, रेफ्लेसिया का फूल जहरीला होता है। ए बी और सी तीनों सही है। और सबसे बड़ा फूल कौन होता है? सबसे बड़ा फूल रिफ्लेसिया ही होता है। ओके,
आप एक ऐसी जगह घूमने गई हैं जहां आपको नारियल तेल से बनी हुई समुद्र की मछली परोसी गई। बताइए आप किस जगह घूमने गई है? गोवा में। समुद्र की मछली नारियल तेल में गोवा में बनेगा। और पश्चिम बंगाल में भी मछली खूब पकता है, लेकिन नारियल तेल में नहीं बनेगा। मणिपुर में अभी विरोध चल रहा है, मिजोरम में। किसने कहा? असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? नेपोलियन बोनापार्ट का है। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट जब आक्रमण करने जा रहे थे कहां? स्विट्जरलैंड की तरफ, तो अल्फास पर्वत पर चढ़ाने के लिए अपने सैनिकों को कहा, उनके सैनिक हार गया, बोला नहीं चढ़ेंगे। बोला आप, असंभव शब्द तो सिर्फ मूर्खों के डिक्शनरी में होता है, चढ़ जाओ। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें और पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संग्रहित होकर छोटी छोटी जल बूंदों में जलनिकाओं में हो जाता है परिणित। इसे क्या कहते हैं? बादल। छोटी जलनिका जो वायु में तैरती रहती है हम उसे बादल कहते हैं। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। इस तरह से साथियों ये था आपका आज का हमारा क्या चीज? सेट नंबर 1। और ये जो सेट था पूरा डिटेल डिस्कशन के साथ आपको कराया गया। क्या आपको मजा आया? इतना डिस्कशन आपको नहीं मिलेगा साथियों। मैथ भी, जीके जीएस भी, रीजनिंग भी, सब कुछ एक साथ पूरा डिटेल डिस्कशन के साथ 120 प्रश्नों का कंप्लीट ऑपरेशन इस बुक से। अगर आपको यह सवाल अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छा लगा और आप शिक्षक बनना चाहते हैं, जिसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। ओके, लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। और साथ ही साथ जुड़ जाइए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, जहां आपको इतना क्लास मिलता है, इतना क्लास, इतना क्लास, इतना क्लास देख रहे हैं। और हाँ, आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, आपको हिंदी के 200 प्रश्नों का महाकुंभ भी यहाँ मिलता है। ये कर लिया तो 30 नंबर पक्का। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म का ऑनलाइन टेस्ट, और आपका क्या है, और रंजीत कुमार आईएएस का, डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस का भी सेट प्रैक्टिस यहाँ उपलब्ध है। पेड टेस्ट और करंट अफेयर की क्लास तो हर दिन मिलती है। अब फॉर्म भरने का डेट नजदीक आ रहा है, तो आप लोग इन सभी क्लासों को खूब देखिए, खूब प्यार दीजिए, खूब लाइक कीजिए, खूब सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आप अभी तक इस क्लासेस को देख रहे हैं तो दिल से धन्यवाद। महाकाल की जय। देख रहे इधर शिव जी तांडव कर रहे थे, ये तांडव क्लास था। ओके, और कहता ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग सर्विस क्लासेस केजी जी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पर तो जरूर ही जाइए, क्योंकि आपको वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, गरीब भाई को। ओके, फॉलोअर बढ़ाइए। और हमारा विधायक चाचा तो कह ही रहा है कि प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, ठीक है ना। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। आप देख रहे थे सर्वेश क्लासेज केजी जी। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।